हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। भूमि लिमिटेड नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी SY BCom नवंबर 2015 में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, तो ये हम सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट एग्जांपल में है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज ए डबल। तो जो भी असेट्स है वो आपको क्या करनी है, डबल मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी वैल्यू एट 3 टाइम्स द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो 3 टाइम्स आपको ईयर ऑफ परचेस दिया है, तो वो कंसीडर करना है। Number 3, average profit of last 3 years after deducting 50% tax is 15 lakh rupees. Number 4, for the last 3 years the company has been transferred 25% of the profit after tax every year to its general reserve account. every year में 25% आपको profit में से ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। Number 5, expected return in the company's line of the business 10%. It means expected rate of return is equal to 10%. From the above information find out the fair value of the equity shares of the company. इस एग्जांपल में गुडविल भी फाइंड आउट करनी है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको तो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल असेट्स में क्या है, फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन वो उसमें एडजस्टमेंट क्या है कि आपको मार्केट वैल्यू डबल कंसिडर करनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, 12,50,000 मल्टीपल बाय 2, आंसर कितना आएगा, 25 लाख। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, 30 लाख मल्टीपल बाय 2, आंसर कितना आएगा, 60 लाख रुपीज। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, 3,75,000 मल्टीपल बाय 2, आंसर आएगा 7,50,000। उसके बाद स्टॉक कितना है, 10 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 2, आंसर आएगा 20 लाख रुपीज। डेप्टर्स, बैंक बैलेंस एंड बिल रिसीवेबल नेवर टू बी इंक्रीज इन दी मार्केट वैल्यू। तो ये आपको इंक्रीज नहीं करनी है, तो वही बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कंसिडर करनी है, 5 लाख रुपीज, 3,75,000 और 2,50,000। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज नॉट एन एसेट, इट इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, तो आपको कंसीडर नहीं करनी है। तो टोटल असेट्स का टोटल आएगा 1,23,75,000 रुपीज। और लायबिलिटी में क्या है, डिबेंचर 12,50,000 और क्रेडिटर्स कितना है, 10 लाख रुपीज, तो वो आपको लायबिलिटी में लिखना है। तो टोटल लायबिलिटी इज 22,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, 1,23,75,000 माइनस 22,50,000। उसमें से जो भी आंसर आया कैपिटल एम्प्लॉयड का 1,01,25,000 रुपीज, उसमें से प्रेफरेंस है कैपिटल कितनी है, 12,50,000, वो आपको लेस करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट इज इक्वल टू 88,75,000 रुपीज आपको नेट असेट्स मिलेगी। सेकंड नंबर स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो उसका रेट क्या है, 10%। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर मिला 88,75,000 मल्टीपल बाय 10%, आंसर आएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आंसर आएगा 8,87,500। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट। तो आपके पास एग्जांपल में एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 15 लाख रुपीज। तो उसमें से प्रेफरेंस या डिविडेंड आपको लेस करना है, तो प्रेफरेंस या डिविडेंड कितना आएगा, 1,25,000। तो कहां से आंसर आया, 12,50,000 मल्टीपल बाय 10% आंसर आएगा 1,25,000। तो वो आपको लेस करना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिलेगा 13,75,000। ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का आंसर मिला 13,75,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आंसर मिला 8,87,500। लेस करेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा 4,87,500। नेक्स्ट, गुडविल का लास्ट स्टेप क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपको कितना मिला, 4,87,500 मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर इज 3। ये नंबर ऑफ 3 कहां से आया, तो नंबर ऑफ 3 आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी वैल्यू एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मिला उसका 3 टाइम्स आपको करना है, तो आपको गुडविल मिलेगी 14,62,500। ये आपका न्यू गुडविल का आंसर मिला, राइट। अभी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए 6 स्टेप टू 10 स्टेप तक आपको रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन की। तो नेट असेट्स विद गुडविल, तो नेट असेट्स आपको जो भी आंसर मिला है 88,75,000 प्लस गुडविल, न्यू गुडविल आपको कंसिडर करनी है प्लस 14,62,500। तो नेट असेट्स विद गुडविल आएगा 1,03,37,500। वो 6 स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ स्टेप नंबर 7, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट्स विद गुडविल, ये आंसर आया 6 नंबर स्टेप में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहां से मिलेगा, तो टोटल आपके पास पेड अप कैपिटल कितनी है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 8, आंसर आएगा 2,50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू 1,03,37,500 डिवाइडेड बाय 2,50,000, आंसर मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू का 41.35 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर
आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना है 15 लाख रुपीज, उसमें से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना करना है 25% ऑफ द प्रॉफिट। तो 15 लाख का 25% इट मीन 3,75,000 आपको ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। तो लेस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा 11,25,000, उसमें से प्रेफरेंस है डिविडेंड। तो प्रेफरेंस है डिविडेंड का आंसर कितना आएगा 12,50,000 मल्टीपल बाय 10% आंसर इज 1,25,000। तो नेट प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा 10 लाख रुपीज। तो वो 10 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इज 20 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीपल बाय 100 आंसर आएगा रेट ऑफ डिविडेंड का 50%। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीपल बाय पेड अप इक्विटी वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ डिविडेंड आपको आंसर मिला 50 मल्टीपल बाय पेड अप वैल्यू कितनी है 8 रुपीज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपको मार्केट वैल्यू का आंसर मिलेगा 40 रुपीज। लास्ट है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का आपको आंसर कितना मिला था 41.35 रुपीज प्लस मार्केट वैल्यू का आंसर कितना मिला 40 रुपीज। 41.35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो फेयर वैल्यू का आंसर मिलेगा 40.675 रुपीज। तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अकाउंट का हर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आएगा इजीली आपको मिल जाएगा। थैंक यू।